चलिए अब हम लोग विद्युत विभव पर आधारित एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि दिए गए चित्र में समकोणिक शीर्ष पर परिणामी विद्युत विभव का मान बताएं। और चित्र में आप देख सकते हैं, दिया जा रहा है कि एक समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके बराबर भुजा में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 मीटर है और भाई इसके दो शीर्ष पर 2 कूलाम तथा 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश स्थित हैं और समकोणिक शीर्ष पर आपको निकालना है परिणामी विद्युत विभव। तो भाई यहाँ पर यदि परिणामी विद्युत विभव निकालना है तो कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा, हम आपको ये सिखा चुके हैं कि जब भी कोई सिस्टम 2 या 2 से अधिक आवेशों से मिलकर बना है तो सारे आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव का मान निकालते हैं। और चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो भाई चलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव, और यदि समकोणिक शीर्ष को हम लोग बिंदु ए मान लिए हैं तो भाई आप देख सकते हैं कि 2 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव, और सूत्र तो आपको पता है, यदि यहाँ पर आवेश को Q1 और दूरी को R1 तथा उस आवेश के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न विभव को V1 मान लिया जाए तो भाई लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R1। अब प्रश्न पर विचार किया जाए तो कर सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से, और आप देख सकते हैं कि आवेश Q1 इज इक्वल टू 2 कूलाम और आवेश और बिंदु के बीच की दूरी भाई देख रहे हैं 3 मीटर है, मतलब R1 इज इक्वल टू 3 मीटर। और यदि Q1 तथा R1 के मान को उस समीकरण में रख दिया जाए, यानी कहा जा सकता है कि मान रखने पर, और जब हम लोग मान रखेंगे तो लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2/3। भाई आवेश Q1 हो गया 2 कूलाम और दूरी R बराबर 3 मीटर यानी इंटू 2/3। और आप समझ सकते हैं कि 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा तो नीचे लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो V1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। तो यहाँ से प्लस 2 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान निकल चुका है कि 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। और इसी प्रकार यदि हम लोग 4 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान निकालें, यानी कह सकते हैं कि 4 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव, और यदि यहाँ पर आवेश को Q2, दूरी R को R2 और विद्युत विभव V को V2 मान लिया जाए तो भाई सूत्र तो आपको पता है, लिखा जा सकता है कि V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R2। और अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पर विचार किया जाए, यानी कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से, तो आप देख सकते हैं कि आवेश Q2 बराबर हो गया 4 कूलाम और आवेश और बिंदु के बीच की दूरी R इज इक्वल टू 3 मीटर। तो भाई यदि Q2 और R2 के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि मान रखने पर, और यदि मान रख दिया जाए तो V2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 4/3। तो यहाँ पर भी 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा और नीचे लिखा जा सकता है कि V2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 4, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो V2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। तो भाई दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव का मान हम लोग निकाल चुके हैं, और अब आपको पता है कि सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो कह सकते हैं कि इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव लिखा जा सकता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग V1 और V2 दोनों ही का मान निकाल चुके हैं,
तो कह सकते हैं कि V1 तथा V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यदि इस इक्वेशन फर्स्ट में V1 और V2 के वैल्यू को लिख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि परिणामी विद्युत विभव V = 6 × 10⁻⁹ प्लस 12 × 10⁻⁹, और यदि इनको जोड़ दिया जाए तो परिणामी विद्युत विभव V = 18 × 10⁹ वोल्ट। यानी हम लोगों ने देखा कि समकोणिक शीर्ष पर परिणामी विद्युत विभव V = 18 × 10⁻⁹ वोल्ट। तो ये था इस पर आधारित एक प्रश्न। लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। हर समय शेयर करते रहिए ताकि लॉकडाउन में सबको इस पढ़ाई का फायदा मिलता रहे।